नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ राजस्थान ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान ज्योग्राफी में अगर कोई सबसे हार्ड टॉपिक पड़ता है तो इसका नाम है राजस्थान की जलवायु। लेकिन हम इस जलवायु को बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, आप साथ साथ में नोट करते रहना। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान की जलवायु को। एक शब्द आता है जिसका नाम है मौसम। मौसम एक शब्द है, दूसरा जलवायु। अब इस मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? विशेष रूप से मौसम और जलवायु में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन जो जलवायु है ना वो किससे बना है? मौसम से ही बना है। कैसे? मौसम होता है जो एक निश्चित क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र का जो निश्चित समय अवधि, छोटी समय अवधि के लिए जो वायुमंडलीय स्थिति होती है उसे क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। छोटे स्थान का निश्चित समय अवधि, छोटी से समय अवधि के अंदर जो वायुमंडलीय स्थिति होती है उसे क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। जबकि जलवायु होता है एक बड़े भूखंड, बड़े क्षेत्र का लंबे समय अंतर में जो वायुमंडलीय स्थिति होती है उसे क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु में क्या होता है? समय ज़्यादा होता है लंबा और क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या याद करेंगे हम? जलवायु। और जो जलवायु और मौसम किस तरह से रिलेटेड होते हैं? जो मौसम होता है उस मौसम का जो लंबे समय का अनुपात हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? जलवायु हो जाएगी। जलवायु में हम सामान्यतः जलवायु 25 से 30 वर्ष की अवधि में जो जिस क्षेत्र की वायुमंडलीय स्थिति होती है वो जलवायु होती है। जबकि मौसम में कोई फिक्स नहीं है। अभी है, जैसे अभी कितने बजे है, जैसे 10:05 हुए तो 10:10 के बाद में भी मौसम परिवर्तित हो सकता है। तो मौसम क्या है? निश्चित नहीं, अनिश्चित है। लेकिन जलवायु क्या होती है? लगभग निश्चित होती है। तो देखते हैं मौसम क्या है। मौसम एक छोटे से स्थान का निश्चित या फिर छोटी समयावधि में वायुमंडलीय स्थिति होती है वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। अब वायुमंडलीय स्थिति में क्या आता है? वायुमंडलीय स्थिति में आता है अपने तापमान हो गया, तापमान, आर्द्रता हो गई, आर्द्रता, हवा हो गई, और क्या हो गया? और वर्षा हो गई। इनकी जो क्या होती है निश्चित समय, छोटी सी समय अवधि में जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। जबकि बड़ी समयावधि में बड़े भूखंड की वायुमंडलीय स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती। बड़ी समय अवधि में बड़े भूखंड होता है उसकी वायुमंडलीय स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। अब जो मौसम होता है ना, जलवायु और क्या होती है? लंबे समय के मौसम का औसत, इसको समझते हैं। लंबे समय में जो मौसम का जो औसत होता है वो क्या होती है? जलवायु होती है। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे अभी हम अभी फसल की जैसे कटाई चल रही है कहीं कहीं, तो हमारे घर वाले ऐसे पूछते हैं कि बेटा अपने मोबाइल में ये चेक करके बता आज बारिश होगी या नहीं होगी, ताकि हम फसल काटें या नहीं काटें। तो हम क्या करते हैं? गूगल पर जाके देखते हैं वेदर रिपोर्ट टुडे। तो हम वेदर रिपोर्ट टुडे में देखते हैं तो ऐसे एक
लाइन बनी हुई आती है स्केल की तरह, वहाँ ऐसे एक तीर आती है जिसमें टाइम दे रखा है, जैसे अभी बजी हुई 10 बजी, तो यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, और इधर लिखा हुआ होता है आर्द्रता, पहले लिखा आता है वर्षा, फिर आर्द्रता, फिर हवा लिखा आता है। मतलब वर्षा कितने प्रतिशत संभावना है होने की, आर्द्रता कितने प्रतिशत रहेगी, नमी कितनी रहेगी, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, या फिर हवा कितनी स्पीड से, कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। तो ये चीज़ें हैं, उसमें क्या लिखा होता है तो वो देखेंगे हम। तो जैसे 10 बजी है तो वहाँ से खिसका के हम 10:30, 11 बजे तक की देख लेंगे, तो उसमें बता देगा। तो ये क्या है, छोटे समय अवधि के लिए है। उसमें ऐसा थोड़ी है कि हम 10-15 दिन, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद या निकालेंगे। अगर कोई बताएगा तो भी वो सटीक नहीं रहेगा। तो छोटे समय अवधि के लिए जो बताएगा वो क्या बताएगा, हमें मौसम बताएगा। जबकि जलवायु क्या होती है, जलवायु हमारे ऐसा बोला जाता है, जैसे हमारे पूर्वज बोलते हैं कि मारवाड़ में तो बारिश कहाँ होती है बेटा, कम होती है। तो वो क्या होती है, जलवायु होती है, क्योंकि उन्हें लंबे समय से यहाँ का अनुभव है कि बारिश होगी या नहीं होगी, कब होगी कब नहीं होगी। तो वो क्या आएगी, जलवायु के अंदर आएगी। तो मौसम और जलवायु के बारे में आप समझ गए। अब देखते हैं हम आगे जलवायु के बारे में। अब मौसम और जलवायु के अंतर के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं हम राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु सामान्यतः ऐसा लिखा जाता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। अब राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। लेकिन राजस्थान उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब राजस्थान की जलवायु सामान्यतः कैसी है, तो है उष्ण कटिबंधीय है। लेकिन राजस्थान उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब ये कटिबंध क्या होता है, तो कटिबंध को समझने के लिए ये देखते हैं हम ग्लोब की तरफ। यह है अपना ग्लोब, हो गया ग्लोब। अब कटिबंध क्या चीज होती है, यहां ग्लोब में ये आता है अक्षांश। यह हो गया अक्षांश, पहले एक लाइन से ही पढ़ लेते हैं। ये जबकि जो अक्षांश का बीच का भाग होता है 0 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे यहाँ आ गए 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश हो गया। नीचे जाएंगे दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। और जो ये आड़ी रेखाएं होती है जो क्या कहलाएगी, अक्षांशीय रेखाएं। जो खड़ी रेखाएं उधर उधर होगी वो क्या कहलाएगी, देशांतरी रेखाएं। तो ये हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इन अक्षांश के बीच में जैसे 0 डिग्री, यह क्या हो गई भूमध्य रेखा। इनके बीच का जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो जगह होती है ना, जो ये क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। ये क्या है, ये है अपना कटिबंध। जबकि देशांतर के अंदर ग्रिड होता है, वो हम कहाँ पढ़ लेंगे, इंडिया की ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हमें देखना था कटिबंध क्या होता। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। अब आता है राजस्थान उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन राजस्थान उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है।
अब ये क्या होता है उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध। तो ये चीज देखने के लिए यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर तथा 23.5 डिग्री दक्षिण का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, ये यहाँ का भाग होता है जो कौन सा कहलाता है, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्यों होता है ये उष्ण कटिबंध? ये इसीलिए होता है, ये क्षेत्र बीच का जो क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध होता है। अब ये उष्ण कटिबंध क्यों होता है, क्योंकि यह क्या है, यहाँ का क्या है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो तापमान भी यहाँ का ज्यादा होता है। तो यहाँ तापमान ज्यादा होने के कारण इसे क्या दे दिया गया, उष्ण कटिबंध। अब 23.5 डिग्री के बाद में आ गई यहाँ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ आ गए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ ये भाग है ना बीच वाला, इनके बीच वाला भाग क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध मैंने बता दिया, दो अक्षांशों के बीच की जो जगह होगी, अक्षांश रेखाओं के बीच की जो, वो क्या कहलाएगा, कटिबंध। लेकिन जो 66.5 डिग्री उत्तरी तथा 66.5 डिग्री दक्षिण जो जिस बीच का क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। अब देखते हैं, और इसके ऊपर वाला जो 90 डिग्री तक यह आ गया उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव, इनके बीच वाला जो क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमारे राजस्थान किसके मध्य है, उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध। अब राजस्थान, मैंने राजस्थान की जो स्थिति तथा विस्तार बताई थी उस क्लास में मैंने बताया था, राजस्थान ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो राजस्थान ग्लोब के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब के उत्तर पूर्व में, यहां से कहां पर है राजस्थान, 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है तथा 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट यहां से राजस्थान स्टार्ट होता है तथा 30 डिग्री 12 मिनट। यहाँ भारत है, भारत के यहाँ इधर, भारत तो लगभग, भारत के तो क्या मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, ये अपना भारत हो गया। अब भारत के इधर हो गया ये राजस्थान, यहाँ राजस्थान हो गया। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता, तो राजस्थान का बहुत थोड़ा सा भाग है, वो कहाँ है, अपने कर्क रेखा राजस्थान की लगभग दक्षिण से गुजरती है। तो कर्क रेखा के लगभग दक्षिण में यह उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री क्या कहलाती है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा के राजस्थान लगभग उत्तर की तरफ है। तो उत्तर की तरफ है तो राजस्थान की तरफ उत्तर की तरफ है, तो कौन सा भाग है, शीतोष्ण। और जो नीचे का भाग है तो उष्ण है। लेकिन राजस्थान की जलवायु कैसी है, पूरी उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण नहीं। क्यों है, क्योंकि इसकी राजस्थान की जो स्थिति है, और राजस्थान की धरातलीय स्थिति, अरावली पर्वतमाला के कारण बारिश कम होती है, जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, उसके कारण राजस्थान की क्या जलवायु है, पूरी उष्ण कटिबंधीय। उसके बारे में हम राजस्थान की जलवायु को क्या क्या प्रभावित करते हैं, कौन कौन के कारक प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्यों है। तो देखते हैं आगे। इतना समझ में आ गया कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। लेकिन राजस्थान किस में स्थित है, उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध क्या होता है, राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्यों है, इसके बारे में देखा। अब आगे देखते हैं हम। अब एक चीज आती है जिसका नाम है राजस्थान की जो ऋतुएं हैं वो कैसे परिवर्तित होती है जलवायु के आधार पर। जो जलवायु होती है, जलवायु के आधार पर हम क्या देखेंगे, ऋतुएं देखेंगे। जलवायु के कारण ऋतुएं, जलवायु से जो ऋतुएं होती हैं, वो ऋतुओं में कौन सी ऋतुएं होती हैं, जलवायु से बनती है जो ऋतुएं होती है। तो ऋतुएं कितनी होती है, 3 ऋतु होती है। कौन सी ऋतु है, कौन सी ऋतुओं में राजस्थान में क्या क्या होता है, किस कारण वर्षा होती है, कहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ तापमान ज़्यादा होता है, उनके बारे में देखेंगे। तो ऋतुएं कौन सी है, 3 हैं। पहली नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु। दूसरी कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु, शीत ऋतु। और तीसरी ऋतु है जिसका नाम है वर्षा ऋतु। पहली कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। दूसरी हो गई शीत ऋतु। ऐसे देखें या फिर कालक्रम के अनुसार देख लेंगे तो पहली हो गई ग्रीष्म ऋतु, दूसरी हो गई वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, तीसरी हो गई शीत ऋतु, शीत ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु हो गई, ये तीन ऋतु जलवायु से कैसे संबंधित? अब ऋतु अभी जलवायु से संबंधित है, क्योंकि इस जैसे अभी बोला जाता है कि अभी राजस्थान में सितंबर चल रहा है, तो सितंबर के अनुसार हमें पता है कि अभी क्या कौन सा काल चल रहा है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल चल रहा है, मतलब मानसून धीरे धीरे यहाँ से राजस्थान से विदय की ओर चल रहा है। अब राजस्थान कौन सा बड़ा कालखंड है? अब बड़ा भूखंड है। अब कालखंड बड़े के अंदर जैसे आज से 30 वर्ष पहले, जो आज से 30 वर्ष पहले राजस्थान में इसी समय सितंबर में मानसून का प्रत्यावर्तन काल था, तो अभी भी है, तो वो किस ऋतु में आ जाएगा? वो वर्षा ऋतु की एंडिंग में आ जाएगा। तो इसलिए ये किससे है? जलवायु ऋतु से संबंधित है। अब आता है कि ऋतुएं ये बनती कैसे है, परिवर्तित कैसे होती है? ग्रीष्म ही क्यों रहती है, ग्रीष्म ही क्यों नहीं रह जाती है, शीत ही क्यों नहीं रह जाती है, ये तीन में क्यों बदलती है? तो पृथ्वी है ना, जो अपने सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। जैसे क्या कहते हैं हम? परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। और परिक्रमण काल वे परिक्रमण वह, और दूसरा क्या होता है? अपने अक्ष पर झुका होना, झुकाव के कारण। तो पूछ लिया जाए ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है, तो वो होता है पृथ्वी के परिक्रमण काल व अक्ष पर झुकाव के कारण। अब एक आता है ये परिक्रमण, एक और होता है परिभ्रमण। परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। जबकि दूसरा होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी दो तरह से घूमती, ये हो गई जैसे पृथ्वी, ये सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाएगी और साथ साथ में अपने अक्ष पर ऐसे ही घूमेगी। अब ऐसे घूमेगी तो जैसे, अब परिक्रमण एक हो गया परिभ्रमण। परिभ्रमण क्या होता है? अक्ष पर घूर्णन। यह क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता। अब जब ये अक्ष पर घूमेगी तो यहां सूर्य की तरफ रहेगी, तो यहां क्या रह जाएगा? ये सूर्य रह गया। तो ये अपने परिभ्रमण ऐसे घूमेगी, साथ साथ में परिक्रमण भी करेगी। तो ये जहां इधर सूर्य की तरफ रहेगा तो वहां रह जाएगा दिन, और जो पीछे भाग रहेगा वो हो जाएगी रात। तो परिभ्रमण के कारण क्या हो जाता है? दिन रात होता है। क्या होता है? दिन और रात। यह क्या होता है? परिभ्रमण होता है। और जबकि परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण होता है अपने अक्ष पर घूमना। ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, साथ साथ में ये अपने इधर घूमती है। तो क्या कहलाती है? चारों तरफ घूमती है तथा अक्ष पर झुकाव, ये थोड़ी सी झुकी हुई होती है, इस कारण ये क्या कहलाती है? परिक्रमण। 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड। आपको पूछा जाए पृथ्वी का परिक्रमण काल क्या होता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड। इसी परिक्रमण काल में अक्ष पर झुकाव होने के कारण ऋतुओं का क्या होता है? परिवर्तन होता है। ऋतुएं मुख्य रूप से 3 है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु। आते हैं ग्रीष्म ऋतु पर।
ग्रीष्म ऋतु कब से कब होती है? जो गर्मी पड़ती है उसी को ही हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु होती है अपने मार्च से लेकर कहाँ तक होती है? जून तक। ये क्या हो गई? ग्रीष्म ऋतु हो गई। मार्च से लेकर जून तक होती है वो ग्रीष्म ऋतु होती है। फिर वर्षा ऋतु शुरू होती है राजस्थान में कब से कब? जुलाई से लेकर सितंबर तक क्या होती है? वर्षा ऋतु। शीत ऋतु राजस्थान में आती है सितंबर से लेकर फरवरी। ये क्या हो गई? ऋतुएं। कितनी ऋतुएं? 3 ऋतुएं। ग्रीष्म ऋतु पहली मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून सितंबर फरवरी। एक बार हम इन पूरी ऋतुओं को देख लेते हैं अच्छे से। फिर ऋतुओं को देखने के बाद हम सामान्यतः जलवायु को कितने भागों में बांटते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर जलवायु के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जैसे कोपेन हो गया, थार्नवेट हो गया, टिथा हो गया, इन्होंने कितने भागों में बांटा वो देख लेंगे। और इसके बाद में देख लेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखते हैं हम ऋतुओं को। पहली ऋतु लेते हैं हम पहली ऋतु लेते हैं कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। पहली ऋतु ग्रीष्म ऋतु। सबसे कब? मार्च से लेकर जून तक। मार्च से जून। अब ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है। ये ग्रीष्म ऋतु हमारे लिए बड़ी खराब होती है। हम बोलते हैं धूप बहुत पड़ रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान, इसके कारण यह हो गया अपना राजस्थान का मैप बना लेते हैं। हो गई मार्च से लेकर जून तक। इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है इसमें। और इस गर्मी के तहत राजस्थान का जो तापमान अगर देखा जाए तो राजस्थान का औसत तापमान हम देखें, औसत तापमान, तो राजस्थान का औसत तापमान कितना होता है? तो राजस्थान का औसत तापमान होता है अपने 32 डिग्री सेल्सियस। औसत पूरे वर्ष का औसत निकाल के, पूरे वर्ष का तापमान जोड़ के उसमें से पूरे वर्ष का समय का भाग देते हैं तो क्या निकल जाएगा? औसत तापमान निकल जाएगा। तो कितना होता है? 37 डिग्री से 38 डिग्री होता है। अब राजस्थान का तापमान सबसे ज्यादा किधर की तरफ होता है? पश्चिम की तरफ होता है। लगभग यहाँ 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब 45 से 48 डिग्री तक राजस्थान का ये पश्चिम का तापमान होता है। सबसे ज्यादा यहाँ तापमान क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो तेजी से क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है तथा तेजी से हो जाती है ठंडी। तेजी से गर्म तथा तेजी से ठंडी होने के कारण यहाँ क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा तापमान हो जाता है। जब गर्मी होती है तो गर्मियों के दिनों में बहुत गर्म हो जाती है। 10 से 11 बजती है उस समय ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और ये पे हम तो हम चल ही नहीं सकते जैसी है ये मिट्टी। और जब यह पश्चिम के क्षेत्र में मिट्टी गर्म होती है तो क्या हो जाता है? हीट ज़्यादा होती है। हीट के कारण क्या हो जाती है? ये यहाँ का तापमान भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पश्चिम के क्षेत्र में राजस्थान में 48 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान चला जाता है। यहाँ का सबसे अगर गर्म स्थान राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, तो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान अगर पूछा जाए तो वह है अपना फलोदी। अब गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। ये गर्म जिला है
राजस्थान का सबसे गर्म जिला, अगर जिले का पूछा जाए तो वो है अपने चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म जिला है वो है चूरू, जहाँ से सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर पूछा जाए राजस्थान का, अब राजस्थान से सबसे गर्म स्थान हो गया, सबसे गर्म जिला हो गया, ये हो गया चूरू। अब ठंडा स्थान का देखेंगे, वो कहाँ देख लेंगे हम, शीत ऋतु में देख लेंगे। यहाँ जिले में ये देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा 48 डिग्री, इधर भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी कितना होगा, 45 डिग्री के लगभग सेल्सियस के लगभग यहाँ तापमान होगा। यहाँ इतना तापमान क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, एक चट्टान पाई जाती है जिसका नाम है बलुआ पत्थर की चट्टान के कारण। और यहाँ का तापमान होता है वो लगभग 30 से 35 डिग्री की सेल्सियस के अरावली प्रदेश के पास पाया जाता है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्यों पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी। एक होता है तापमान ऊंचाई की तरफ जाएंगे, जैसे प्रति 165 मीटर पर अगर आप ऊंचाई पर जाओगे तो तापमान में क्या होगी, 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी, कमी होगी। तो अरावली पर्वत ऊंचाई पर है, तो ज़्यादा जहाँ पर ऊंचाई होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, तापमान कमी हो जाएगी। लगभग अरावली की हम देखते हैं कि 930 लगभग अरावली की ऊंचाई औसत, तो वहाँ ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या हो जाएगी, तापमान में कमी हो जाएगी। तो जहाँ पर सबसे निम्न स्थान है, जैसे राजस्थान का सबसे निम्न स्थान जो पश्चिम का भूस्थल बोला जाता है, वही सबसे निम्न स्थान, तो वहाँ क्या बढ़ जाता है, तापमान जितना नीचा जाएंगे उतना तापमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यह देख लिया। अब आती है पश्चिम के क्षेत्र में आंधियाँ बहुत आती है। तो पश्चिम के क्षेत्र में सर्वाधिक आंधियाँ, ग्रीष्म ऋतु में आंधियाँ आती है। तो सर्वाधिक आंधियाँ राजस्थान में कहाँ आती है, तो वो आती है श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ आती है। कब आती है, 27 दिन आती है, 27 दिन आती है। और सबसे अगर कम पूछा जाए, सबसे कम आंधी तो वो आती है अपने झालावाड़ में। कितने दिन, 3 दिन। यह होती है आंधियों के बारे। एक होता है ग्रीष्म ऋतु के समय राजस्थान में जो तापमान बढ़ जाने के कारण एक सह्याद्री धाराएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण हवा का बवंडर बन जाता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में बबूलिया कहते हैं। तो क्या होता है बबूलिया, ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने के कारण सघन धाराएं उत्पन्न होती है, जिससे हवा का बवंडर बनता है। इसे क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में बबूलिया कहते हैं। यह बबूलिया ज़्यादा तापमान होगा, हवा एकदम रुक जाएगी, रुकने के बाद में अचानक से क्या हो जाएगी, यहाँ पर घेराव की तरफ गोल गोल घूमने की लगेगा, उसे क्या कहते हैं, हम बबूलिया कहते हैं। बबूलिया, यह हो गया बबूल। अब ज़्यादा जब तापमान होगा उस समय राजस्थान की जो ग्रीष्म ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु के समय राजस्थान में हवाएं किस तरफ चलेगी, हवाएं होगी पश्चिम से पूर्व की ओर, जो गर्म हवाएं चलेगी। गर्म हवाएं इन्हें क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में,
लू कहते हैं। लू किधर से चलेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर जो गर्म हवाएं चलेगी, जो हालत खराब कर देती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। तो क्या किसके बारे में देखा हमने? ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु कब से कब? मार्च से जून। राजस्थान का उस समय औसत तापमान, पूरे वर्ष का औसत तापमान कितना होता है? 37 से 38 डिग्री सेल्सियस। और ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा होता है राजस्थान का तापमान। और राजस्थान का सबसे गर्म स्थान आपको पूछा जाए तो कौन सा है? फलोदी। राजस्थान का सबसे गर्म जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा है? चूरू है। और उस ग्रीष्म ऋतु के समय आंधियां आती है, तो सर्वाधिक आंधियां किस में आती है? श्री गंगानगर जिले में आती है। तथा सबसे कम आंधियां आती है झालावाड़ जिले में। कितनी? 3 दिन आती है। और जो बबूलिया क्या होता है? जो ग्रीष्म ऋतु के समय तापमान बढ़ने के कारण सहवनी धाराएं उत्पन्न होती, उन्हीं सहवनी धाराएं के कारण एक स्थानीय बवंडर बन जाता है। उसे क्या कहते हैं? हवाओं का बवंडर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? बबूलिया कहते हैं। बबूलिया हो गया। अब पश्चिम ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान बढ़ने के कारण हवा भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ये गर्म हवाएं किधर से चलती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। इन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहते हैं। तो लू देख लिया। अब राजस्थान का सबसे गर्म इलाका किधर का प्रदेश कहलाता है? जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे गर्म क्यों होता है? क्योंकि यहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो रेतीली मिट्टी है। तापमान बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा गर्म भी तेजी से होगी और ठंडी भी तेजी से होगी। इस कारण ये पश्चिम क्षेत्र है सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो क्या देख लिया हमने? पहला ग्रीष्म ऋतु। अब देखते हैं दूसरी ऋतु जिसका नाम है शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। दूसरी सेकंड ऋतु देखते हैं वर्षा ऋतु। अगली ऋतु कौन सी है? वर्षा ऋतु। दूसरी ऋतु कौन सी है? वर्षा। वर्षा ऋतु कब प्रारंभ होती है? बाद में वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है जुलाई से लेकर सितंबर तक। जुलाई से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में राजस्थान में वर्षा कैसे होती है, कब होती है, वो देखते हैं। पहले देखते हैं भारत में वर्षा। ये अपना प्यारा भारत है। भारत में वर्षा देखेंगे। भारत से फिर कैसे कैसे बरसात राजस्थान में पहुंचती है उसके बारे में देखते हैं। अब भारत में बरसात होती है जो वो कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण किधर? इधर। पश्चिम किधर? इधर। तो इधर मानसून से आती है दक्षिण पश्चिम मानसून। इस दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या होती है? भारत में वर्षा कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दक्षिण पश्चिम मानसून ये प्रायद्वीपीय भारत से क्या करेगा? टकराएगा। प्रायद्वीपीय भारत से टकराने के बाद में यह क्या बढ़ जाएगा? 2 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत में से टकराएगा। लगभग 1 जून को यहाँ पर मानसून पहुँच जाता। यहाँ से ऐसे टकरा गया, 2 भागों में बढ़ गया। राजस्थान के भारत के इधर की तरफ है बंगाल, तो हम क्या कहेंगे? बंगाल। यहाँ हो गई बंगाल की खाड़ी। 2 शाखा में बढ़ गया। पहली शाखा इधर बंगाल पड़ता है तो क्या ले लिया? बंगाल की खाड़ी शाखा। दूसरी हो गई अरब सागरीय ये हो गई अरब सागरीय शाखा। अब जो भारत में मानसून में वर्षा होती है ना, अरब सागरीय शाखा, ये इधर से गया, इधर से टकरा कर इधर चला जाएगा। यहाँ हो गई ये अपने अरावली समांतर ये इधर। ये क्या हो गया? अरावली के समांतर गुजर गया अरब सागरीय शाखा।
अब भारत में जो बरसात होती है ना, सबसे ज़्यादा भारत में बरसात होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा से, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक बरसात होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से, जबकि इसका भारत में सबसे वर्षा होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा। अब यहाँ पहुंचेगा मानसून कहाँ तक? यहाँ भारत में पहले तमिलनाडु के पास, सबसे पहले भारत में केरल के तट से टकराएगा। अब यहाँ राजस्थान में अब मानसून यहाँ से पहुँचेगा तो यहाँ राजस्थान में सबसे दक्षिण में आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से राजस्थान में क्या करेगा? राजस्थान में प्रवेश करेगा। मानसून राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगा? बांसवाड़ा से करेगा। सबसे पहले कब करेगा? लगभग 1 जुलाई के आसपास में मानसून बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। बारिश कहाँ की होती है? राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से बारिश होती है। होती हमेशा पूछ लिया जाए, अगर आता है राजस्थान अरब सागरीय शाखा से भी होता है और बंगाल की खाड़ी शाखा से भी होता है, लेकिन सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा होगी किससे? बंगाल की खाड़ी शाखा से। अब ये प्रवेश करेगा अरब सागरीय शाखा वाला। इससे कम क्यों होती है बरसात, जबकि इससे ज़्यादा क्यों होती है? इससे इसीलिए कम होती है क्योंकि ये क्या होता है, अरब सागरीय शाखा जो अरावली के लगभग समांतर गुजर जाता है सीधा। अरावली इसकी क्या होती है? अरब सागरीय शाखा मानसून की क्या होती है? समांतर होने के कारण यह मानसून को क्या करने, अवरोध करने वाली कोई भी ऐसी, राजस्थान में चट्टान नहीं है तो क्या करेगा, पर्वत नहीं है तो ये क्या कर जाता है? सीधा समांतर गुजर जाता है। ऐसे समांतर गुजर गया तो यह क्या राजस्थान में बारिश कम कर पाता है, और बंगाल की खाड़ी शाखा इधर से यह होके इधर से वापस आता है, इधर से राजस्थान में, ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश करके इधर राजस्थान में आता है। तो राजस्थान में यहाँ हो गया, जैसे राजस्थान अपना यहाँ राजस्थान है, तो राजस्थान में यहाँ क्या कर गया, ये यहाँ क्या आएगा तो इससे अरावली से टकराएगा, यहाँ क्या करेगा? बारिश होगी। तो पश्चिम क्षेत्र में फिर भी बारिश नहीं हो जाएगी, यही होगी बारिश किससे? बंगाल की खाड़ी शाखा से। अब ऐसा पूछा जाता है राजस्थान में, अगर पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो स्थान कौन सा है सर्वाधिक वर्षा वाला? तो वो है अपने माउंट आबू। अगर आपको पूछ लिया जाए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू। अगर ऐसा पूछा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अगर जिला पूछा जाए तो जिला कौन सा है सर्वाधिक बरसात वाला? वो है झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। अगर पूछा जाए सर्वाधिक बरसात वाला जिला, झालावाड़। कम वर्षा वाला जिला, ये जिला कौन सा है? कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला है अपने जैसलमेर क्या है? सबसे कम वर्षा वाला जिला। अगर पूछा जाए कम वर्षा वाला स्थान तो सम। अगर हमें ऐसा भी पूछ लिया जाए सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो वो भी सम है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी नोट कर लेना। अब है राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में बरसात कम होती है, इसके कारण पश्चिम राजस्थान में कम वर्षा
के कारण राजस्थान में जो बारिश होती है ना, राजस्थान में वर्षा, अगर ऐसे क्रम पूछा जाए तो कैसे, ऐसे पूछा जाए अधिक से कम की ओर, तो ऐसा हम जानते हैं कि ये जो आती है अरब सागरीय शाखा, वो भी इधर गुजर जाती है किसके तरफ, इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की तरफ, अरावली के इधर जो मतलब पूर्वी क्षेत्र की ओर, पश्चिम की तरफ, यह भी कम वर्षा कर पाती है। बंगाल की खाड़ी वाला भी शाखा यहाँ से टकराती है और यहीं की तरफ अरावली के पूर्वी की तरफ बरसात करती है, तो पूर्वी क्षेत्र में बरसात क्या होगी, ज़्यादा होगी, तथा पश्चिम क्षेत्र में बरसात क्या होगी, कम होगी। तो इसके तहत क्या होता है, दक्षिण पूर्व टू उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान में अगर पूछा जाए वर्षा का क्रम अधिक से कम की ओर, तो इधर से लेकर उधर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर राजस्थान में बरसात क्या होती है, कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब राजस्थान में उत्तर पश्चिम में बरसात कम क्यों होती है, इसका भी कारण है। इसका क्या कारण है, राजस्थान में पश्चिम क्षेत्र में बरसात कम होने का कारण है, नंबर 1, अरावली का मानसून, जो कौन से मानसून, ये अरब सागरीय शाखा के समांतर होना। सेकंड है बंगाल की खाड़ी मानसून की वृष्टि छाया होना। अब दो कारण है राजस्थान में पश्चिम में मानसून बरसात कम होने के। अब इन दो कारणों में पहला है अरावली का अरब सागरीय शाखा के समांतर होना। हमने बोला कि यह प्रायद्वीपीय भार से टकराकर अरब सागरीय शाखा तथा बंगाल की खाड़ा दो शाखा में बढ़ जाएगी। पहली शाखा यह अरावली के समांतर गुजर जाएगी, इसलिए गुजर जाएगी क्योंकि राजस्थान में ऐसी कोई चट्टान नहीं है जो क्या करती है, इसके अवरोध कर सकती है। तो ये क्या है, अरब सागरीय शाखा मानसून के समांतर है, तो समांतर गुजर जाएगा। लेकिन बात दूसरी आती है कि बंगाल की खाड़ी मानसून की वृष्टि छाया। अब वृष्टि छाया शब्द का अर्थ क्या होता है, और वृष्टि छाया शब्द का अर्थ वो होता है कि एक चट्टान होती है, ये चट्टान होगी। अब मानसून क्या करता है, कोई मानसूनी हवाएं आती है, अपने साथ बारिश लेके आती है। अगर ये चट्टान से इधर टकराएगी ना, तो यहाँ क्या होगा, बरसात हो जाएगी। लेकिन ये इसके चट्टान के पीछे का भाग होगा ना, वहां से क्या करेगी, ये बरसात यहाँ से इससे टकरा के यहाँ से ये सीधा निकल जाएगी, और जो इसके पीछे का जो भाग बचेगा ना, वहां पर क्या होगी, बरसात नहीं हो पाएगी। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है ना, वो कौन सा, वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है। तो बंगाल की खाड़ी की छाया, वृष्टि छाया होना, इसकी अरावली के कारण इससे टकराकर इधर की तरफ तो बारिश हो जाएगी, लेकिन इसकी ढालनुमा क्षेत्र है, वहां पर बरसात नहीं हो पाएगी और सीधा क्या चला जाएगा, मानसून पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ क्या होगी, बरसात नहीं हो पाएगी। अब 3-4 रेखाएं होती हैं, 3 रेखाएं होती है। पहली रेखा है जिसका नाम है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जो अरब सागरीय मानसून होता है, उसकी जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा होती है, जो अरावली के समांतर गुजरती है, वो 50 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा ही है। तो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा कहाँ पर है, अरावली के समांतर है। अरावली के 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के समांतर ही है। तो जो राजस्थान को क्या करती है, राजस्थान को
राजस्थान को क्या करती है, दो भागों में बांटती है, क्योंकि अरावली के लगभग राजस्थान के मध्य में दो भागों में इधर भाग में बांट देती है। और एक आती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो क्या करती है, मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। हो गया। मरुस्थल को दो भागों में कौन सी बांटती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। एक आती है 10 सेंटीमीटर रेखा, जो कहाँ होती है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रेखा जो किधर होगी है, अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। 10 सेंटीमीटर रेखा कौन सी होगी, 10 सेंटीमीटर रेखा समवर्षा रेखा, जो कहाँ पर होगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के समांतर कौन सी होगी, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। एक जहां तक बारिश का औसत निकाला जाता है कि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, तो इसके लिए रेखा बना दी। रेखा को यहाँ अनुमान है 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये जो 25 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये क्या है, राजस्थान में वर्षा ऋतु। एक आता है राजस्थान में मानसून से जो पूर्व में जो वर्षा होती है, पूर्व वर्षा, वो क्या कहलाती है, स्थानीय भाषा में दोगड़ा कहलाती है। हम स्थानीय भाषा में जो राजस्थान में मानसून से पहले, आमतौर पर राजस्थान में कब होती है, जुलाई में बरसात होती है, लेकिन जुलाई से पहले जब जून में भी बरसात हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, दोगड़ा कहा जाता है। तो क्या कहते हैं राजस्थान में, कितनी औसत वर्षा होती है राजस्थान में, तो वो होती है 57.7 सेंटीमीटर। ये याद रखना, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है, 57। कितने रहेंगे, हमने राजस्थान में ऋतु परिवर्तन का टॉपिक देख रहे हैं, राजस्थान में वर्षा ऋतु देख लिए। इससे पहले कौन सी, ग्रीष्म ऋतु अब क्या देखेंगे, शीत ऋतु देखेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब प्रारंभ होती है, शीत ऋतु होती है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। वो उसमें ग्रीष्म ऋतु में अगर आपको पूछेगा ना, सबसे गर्म जिला कौन सा महीना का होता, तो जून महीने का होता, वो आप लिख लें। अब शीत ऋतु कब प्रारंभ होती है, मानसून प्रत्यावर्तन के बाद। क्या होता है मानसून प्रत्यावर्तन, मतलब मानसून का लौटना, मानसून का लौटना या फिर हम कह सकते हैं विदाई, मानसून की विदाई। मानसून प्रत्यावर्तन के बाद कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है, शीत ऋतु प्रारंभ होती है। अब शीत ऋतु क्या होती है, ठंडी होती है। अब शीत ऋतु में क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। सबसे ज़्यादा शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना राजस्थान में कौन सा होता है, तो वो महीना होता है अपने जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है राजस्थान के अंदर। अब आता है राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान, राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, सर्वाधिक ठंडा स्थान है अपने, ऐसा पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान में सबसे ज़्यादा ठंडा जिला कौन सा है, तो वो जिला है इसमें, जिला कौन सा है, तो वो है चूरू जिला राजस्थान का सबसे ज़्यादा।
ठंडा जिला, सबसे ज़्यादा गर्म जिला भी चूरू है, तो क्या बोला जाएगा? सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर किस जिले का होता है? चूरू जिले का सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर होता है। और अगर पूछा जाए सबसे दैनिक तापांतर किसका? जैसलमेर। दैनिक तापांतर क्या होता है? जैसे रात के समय सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, दिन के समय सबसे ज़्यादा गर्म होगा, तो दिन और रात में जो अंतर निकालेंगे वो क्या कहलाएगा? दैनिक तापांतर। सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर किस जिले का होगा? जैसलमेर। सबसे कम में अब सबसे कम दैनिक वार्षिक तापांतर, तो वो सबसे कम दैनिक व वार्षिक तापांतर किस जिले का है ऐसा पूछा जाए तो वो कौन सा है? डूंगरपुर जिला। तो डूंगरपुर जिले का सबसे कम वार्षिक व दैनिक तापांतर है। अब शीत ऋतु में हमारे क्या होता है? राजस्थान के अंदर शीत ऋतु के अंदर बरसात होती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। तो कौन सा आता है? शब्द आता है माउट। शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण पश्चिमी विक्षोभ से जो उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय के मानसून से जो वर्षा होती है, होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? माउट कहलाती है। शीत ऋतु के अंदर भूमध्य सागर में जो चक्रवात के कारण जो पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मानसून से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। ये मावट होता है जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल हेतु क्या होती है? लाभदायक। सबसे ज़्यादा लाभदायक यह माउट किसके लिए आता है? तो वो आता है गेहूं के लिए। गेहूं के लिए माउट सबसे ज़्यादा लाभदायक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? जलवायु के बारे में पढ़ा, उसका शब्द जलवायु क्या है, जलवायु तथा मौसम के बारे में अंतर देखा, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु कैसी है उसके बारे में देखा। अब फिर ऋतु परिवर्तन देखी, राजस्थान में कौन सी ऋतु है, राजस्थान में कब बारिश ज़्यादा होती है, कब कम होती है, कौन सा जिला गर्म है, कौन सा जिला ठंडा है, किस जिले में सबसे ज़्यादा तापमान है, किस जिले में बरसात होती है, कब होती है राजस्थान में बरसात, किस मानसून से राजस्थान में बरसात होती है, इन सभी के बारे में देखा। तो ये कौन सा था? राजस्थान की जलवायु का पार्ट फर्स्ट आया अभी। अब इसके बाद में राजस्थान की जलवायु सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, मौसम विभाग द्वारा बांटी गई है, उसके बारे में देखेंगे। फिर कोपेन की देखेंगे, फिर थानवेट की देखेंगे, फिर टिथार्ड की देखेंगे। फिर इसके बाद में राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। फिर इसके बाद में हम राजस्थान की जलवायु टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो अब तक जो भी पढ़ा उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा, आगे भी आएगा, आगे भी टॉपिक पूरा देखना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।